Hello everyone. Today we are here for doing some questions of exercise 6.1. Today we are starting this exercise, okay? So, this is from chapter 6. The chapter is squares and square roots. Okay, so first question is what will be the unit digit of the squares of the following numbers? सो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। उस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आफ्टर स्क्वायर जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट मीन्स यू नो वेरी वेल वंस प्लेस डिजिट। ओके, तो इसके लिए हमें नंबर को पूरा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे केवल जो भी नंबर गिवन है उसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर। तो फर्स्ट है 81। 81 की यूनिट प्लेस डिजिट है 1। तो हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, यानी कि क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि आप अगर 81 का स्क्वायर करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो उसका यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो क्या होगी? 1 होगी। ओके, सो 1 इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81। नाउ सेकेंड इज 272। तो अभी जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया, हम 81 था, हमने केवल उसकी यूनिट प्लेस डिजिट का स्क्वायर किया। इसी तरह से अब 272 जो नंबर गिवन है आपको, उसकी यूनिट प्लेस कितनी है? 2। तो अब हम क्या करेंगे? केवल 2 का ही स्क्वायर करेंगे। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यानी कि जो भी नंबर 272 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो क्या होगी? 4। सो यू कैन राइट हियर 4 इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272। नाउ थर्ड इज 799। तो 799 की जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है? 9 है। तो अब आप क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। अब 81 में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। बट हमें कौन सी प्लेस बतानी है? यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है। तो 81 में जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है? 1 है। यानी कि जो यूनिट प्लेस आएगा 799 का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा या जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो क्या होगी? 1। सो 1 इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799। नाउ नेक्स्ट इज 3853। तो इसमें हम क्या करेंगे? यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 3। तो आप 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9। यानी कि 3853 की जो के स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी दैट इज 9। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 1234। अब 1234 की जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो है 4। अब हम करेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 में भी इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 6। तो जब आप 1234 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगी? 6। नाउ लास्ट इज 26,387। अब इसकी यूनिट प्लेस क्या है? इसकी यूनिट प्लेस डिजिट है 7। ओके, सो 7 की जो आप क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49 आएगा। और 49 की जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो कितनी है? 9। यानी कि जब आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर जो स्क्वायर नंबर आएगा उसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो कितनी होगी? 9 होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ, दैट इज 52,698। अब आप क्या करेंगे? यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 8। 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 64। 64 की भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 4। यानी कि आपको पता चल गया कि जब आप इस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर नंबर आएगा उसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी दैट इज 4। नाउ एट्थ इज 99,880। तो अब यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस डिजिट पर क्या है? 0। सिंगल देयर इज अ सिंगल 0। तो जब भी आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे ना तो जो आपको आंसर में मिलेगा, तो सिंगल जब 0 होगा तो उसकी जगह आपको हमेशा आंसर में स्क्वायर जब आप करेंगे तो डबल 0 मिलेगा। ओके, तो बेसिकली यूनिट प्लेस पर क्या आया? 0 आया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सो 0 is the unit place digit of square of 99,880। Now next is 12,796। तो यूनिट प्लेस डिजिट है 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अब 36 में भी यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है? 6। तो क्या होगी? इस नंबर के स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो 6 होगी। नाउ लास्ट इज
55,555। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 की यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है 5। सो वी कैन राइट हियर 5 इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द 55,555. So this was the question number 1. Now question number 2. The following numbers are obviously not perfect squares. Give reason. यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके लिए आपको कहा गया है कि वो नंबर ऑब्वियसली कन्फर्मली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, लेकिन हमें उनके लिए आंसर रीज़न देने हैं कि वो क्यों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स का क्या मतलब है? परफेक्ट स्क्वायर्स का ये मतलब है जैसे 4 है ना, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 4 मिलता है। ऐसे ही हम कहें कि 9 है तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तब हमें 9 मिलता है। इसी तरह से अब एक और एग्जाम्पल अगर हम लें 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि जब आप 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 के स्क्वायर का मतलब क्या है या किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या है, उस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 के स्क्वायर का मतलब ये नहीं है यहाँ पर आप 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, नो इट इज़ रॉन्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 6 36 आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके लिए आपको कहा गया है कि वो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, लेकिन हमें उनके लिए रीज़न देना है। तो रीज़न से पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे, देखिए आप पहले ये जो यहाँ पर साइड में टेबल है इसको समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 से लेकर जो हमारी डिजिट्स होती हैं बेसिकली वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उन डिजिट्स का स्क्वायर यहाँ पर आपको शो किया है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 4 4 जा 16, 5 5 5 जा 25, 6 का 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और मैंने यहाँ पर 0 की जगह लिया हुआ है 10। ओके, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। यहाँ पर 10 मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इससे आपको ये पता चला कि जब 10 में एक ज़ीरो है और हमने उसका स्क्वायर किया तो हमें कितनी ज़ीरोज़ मिली, 2 ज़ीरोज़ मिली, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमने इन सारी डिजिट्स का, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर इन्हीं डिजिट से फॉर्म होके बनता है, ठीक है। तो इन्हीं डिजिट से कोई भी नंबर मिलकर बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हमने स्क्वायर्स किए तो देखिए इन वंस प्लेस डिजिट पर कौन कौन से डिजिट आई। तो देखिए 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया। 16 में हम वंस प्लेस डिजिट देखेंगे तो क्या आया 6 आया। इधर 25 में वंस प्लेस पर क्या आया 5, फिर अगेन 6 आया। 7 के में क्या आया 9, फिर 8 के में आया 4, फिर 9 के में आया 1 और अगर सिंगल ज़ीरो है तो कितनी ज़ीरोज़ आई 2 ज़ीरोज़। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट में कौन कौन सी डिजिट पॉसिबल हैं, उसके लास्ट में डिजिट्स पॉसिबल हैं 1, 4, 5, 6, 9। देखिए आप इन स्क्वायर नंबर्स में देखिए मैंने अभी जो डिजिट्स आपको बोली 1, 4, 5, 6, 9, क्या इनके अलावा कोई और डिजिट है? नहीं है। इट मीन्स आपको ये पता चल गया कि जिन भी नंबर की जो वंस प्लेस डिजिट होगी वो ये होगी क्या 1, 4, 5, 6, 9, वो ही हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए इस यहाँ पे दिया हुआ है 1057। अब देखिए 7 तो इन डिजिट्स में नहीं आई, तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे दैट यूनिट प्लेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन्स 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो। इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो से मतलब ये है कि देखिए अगर आपकी यहाँ पर एक ज़ीरो थी तो स्क्वायर जब हमने किया तो कितनी आई 2 ज़ीरोज़ आई। अगर 2 ज़ीरोज़ होंगी तो कितनी ज़ीरो आएंगी, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे 4 ज़ीरो आएंगी। 3 होंगी तो कितने आएंगे 6 ज़ीरोज़ आएंगी। इट मीन्स जो ज़ीरोज़ होंगी वो भी क्या होंगी इवन नंबर्स में होंगी, यानी कि 2, 4, 6, 8। तब हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिया हुआ है इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो, यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में केवल एक ही ज़ीरो है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है।
अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमें टेस्ट करना होगा कि वो है या नहीं, ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह देंगे, क्योंकि 7 तो इन डिजिट्स में है ही नहीं, तो इसलिए हम कह देंगे सो 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 7. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज 23,453. अब देखिए 3 भी नहीं है इन डिजिट्स में, तो आप फिर से ये पूरी लाइन्स रिपीट करेंगे. यूनिट प्लेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन्स 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर्स ऑफ 0. सो 23,453 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 3. इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 7,928, क्योंकि 8 भी इन डिजिट्स में नहीं है, तो इसलिए आप ये पूरा रिपीटेशन कर देंगे स्टेटमेंट का और लिख देंगे बिकॉज इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 8. इसी तरह से फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पर मैंने किया हुआ है, आप पूरा ये वाला जो भी स्टेटमेंट है ये पूरा मेंशन करेंगे, मैंने यहाँ पर नहीं किया हुआ है. ओके, अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट है उसमें देखिए 64,000 है, तो लास्ट में कितनी जीरोज हैं, 3. तो 3 जीरोज तो पॉसिबल नहीं है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 3 जीरोज एट लास्ट, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब देखिए 6 वाले पार्ट में क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट में 2 है, तो 2 हो ही नहीं सकता, है ना. आप ये वाला पूरा स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर देंगे हर पार्ट में. अब देखिए 7th में भी लास्ट में नंबर में 3 जीरोज हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 3 जीरोज एट लास्ट, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब देखिए लास्ट वाला है आपका, यहाँ पर है सिंगल जीरो, तो सिंगल जीरो से भी नहीं पॉसिबल है. जो हमारी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो कैसी होनी चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो, यानी कि इवन नंबर्स में होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पर लिख दिया देयर इज़ 1 जीरो एट लास्ट, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इस तरह से हम यहाँ पर इन सारे पार्ट्स के लिए रीजन को डिफाइन कर देंगे. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन है और आपको बताना है कि इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स के जो स्क्वायर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे. तो वेरी इजी, आप देखिए अगर यहाँ पर 1 आपका ये दिया हुआ है पहला नंबर 431, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको पूरे नंबर का स्क्वायर करने की नीड नहीं है. आप वंस प्लेस जो डिजिट है या यूनिट प्लेस जो डिजिट है आप क्या करेंगे, उसका ही स्क्वायर करके देखेंगे. जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी उसके स्क्वायर की वंस प्लेस डिजिट आएगी आप उसको देखकर बता देंगे कि जो स्क्वायर है इस नंबर का वो इवन है या ऑड है. तो देखिए 431 की मैंने यहाँ पर वंस प्लेस डिजिट हाईलाइट की हुई है, क्या है 1, और मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है. देखिए यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 1, सो आपने क्या किया 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया. अब देखिए क्योंकि जब 1 का स्क्वायर 1 आया, इट मीन्स इस जब आप 431 का पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके वंस प्लेस पर भी क्या आएगा 1 आएगा. सो स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी एन ऑड नंबर. तो जो स्क्वायर होगा इसका 431 का वो भी एक ऑड नंबर ही होगा. अब देखिए सेकंड है 2826, तो इसकी यूनिट प्लेस है 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36. अब 36 की यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 6, विच इज़ एन इवन नंबर. तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो स्क्वायर ऑफ 2826 वुड बी एन इवन नंबर. नाउ नेक्स्ट इज 7779, तो आप 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा. 81 की यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 1, और 1 एक कैसा नंबर है ऑड नंबर है. सो यू कैन राइट हियर स्क्वायर ऑफ 7779 वुड बी एन ऑड नंबर. नाउ लास्ट इज 82,004, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट है कितना आएगा 16. 16 का यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे आप क्या है 6 इज एन even number. So you can write here, so square of 82,004 would be an even number. तो यहाँ पर odd numbers कौन कौन से स्क्वायर का होगा, A का फर्स्ट पार्ट का और थर्ड पार्ट का. सेकंड और फोर्थ का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे.